हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवन जीएस अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग आगामी बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर बहाली, बिहार पुलिस तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हम लोग जीके जीएस का सेट देख रहे थे, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 करा दिए गए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। दोस्तों, ये आगामी बिहार दरोगा या एनी वन डे एग्जाम के लिए आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि आप प्रश्नों की जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। जो भी क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, बहुत ही सफिशियंट है और सभी का आपको सफिशियंट एक फुली डिस्कशन के साथ देखने को मिलेगा। तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 25 है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और सभी अपने ग्रुप में शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। कहेगा निकोलो कांटी। निकोलो कांटी जो है किसके राज दरबार में आया था, किसके समय में दोस्तों, तो ये देवराय प्रथम के समय में आया था, तो ये आपका सही है। जबकि कहेगा कि डोमिंगो पायस के बारे में कहेगा कि डोमिंगो पायस किसके समय में आए थे, तो कृष्ण देव राय के केडीआर के समय में आए थे, तो ये भी सही है। अब्दुल रजाक की बात करें दोस्तों, तो ये देवराय द्वितीय के समय में आया था, तो ये भी आपका सही है। जबकि कहेगा डी में बारबोसा है, तो बारबोसा आपको दोस्तों ये अच्युत राय के समय में नहीं आया था, ये भी आपको केडीआर के समय में आया था। याद रखेंगे, केडीआर यानी कृष्ण देव राय के समय में आया था। देखिए, डोमिंगो और पायस ये बारबोसा के थे दोस्तों, और ये डोमिंगो पायस और बारबोसा ये पुर्तगाल के यात्री थे और ये कृष्ण देव राय के समय में आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, जो कि गलत है और हमको गलत ही चुनना था। अच्युत राय के बारे में बात कर देंगे हम लोग, तो अच्युत राय कहेगा दोस्तों ये किसके समय में आया था, तो ये नुनिज जो है पुर्तगाल का था, ये अच्युत राय के समय में आया था। याद रखेंगे, नुनिज जो है पुर्तगाल के थे और ये अच्युत राय के समय में आया था। जबकि अब्दुल रजाक कहेगा दोस्तों ये फारस और ईरान के थे। याद रखेंगे। जबकि निकोलो कांटी की बात करेंगे तो ये कहाँ के थे, तो ये इटली के यात्री थे। याद रखेंगे। चलिए, आई होप तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 2 पे। प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 25 देखा जाए, लेकिन आपको 25 में आप 4 से गुना कर लें, यानी दोस्तों 25, यानी आपको 100 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट आपको डिस्कशन देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कालसी शिलालेख कहेगा ये कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये सही है दोस्तों। कहेगा सोपरा शिलालेख ये उड़ीसा में पड़ता है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि सोपारा शिलालेख कहेगा तो ये महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है। जबकि भाबरू शिलालेख की बात करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ये राजस्थान में, याद रखेंगे, राजस्थान में है। ये कहाँ है, तो राजस्थान में है। याद रखेंगे, शहबाजगढ़ी तथा मंसोहरा शिलालेख की बात करेंगे दोस्तों, तो ये पाकिस्तान में है। तो इसमें आपका गलत चुनना था, तो गलत आपका बी हो जाएगा। याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि द्वैतवाद, कहेगा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो ये माधवाचार्य सही है आपका। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो आपका माधवाचार्य, ये सही है। जबकि द्वैताद्वैत कहेगा दोस्तों, तो ये निम्बार्काचार्य, ये सही है। कहेगा विशिष्ट अद्वैत कहेगा दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे होगा विशिष्ट अद्वैत के कहेगा तो रामानुजाचार्य, ये भी आपका सही है। जबकि कहेगा सुधा द्वैतवाद के आनंद तीर्थ, तो ये गलत है दोस्तों। याद रखेंगे, ये गलत है, क्योंकि सुधा द्वैतवाद की बात हम लोग करेंगे, सुधा द्वैतवाद की बात करेंगे तो इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे, ना कि आनंद तीर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वल्लभाचार्य। याद रखेंगे, वल्लभाचार्य इसका आंसर हो जाएगा सुधादेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, जो कि सुमेलित नहीं है। देखिए, एक और इससे क्वेश्चन पूछता है कि अद्वैतवाद के कहेगा दोस्तों, अद्वैतवाद के कहेगा अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको एक शंकराचार्य, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। शंकराचार्य थे। तो आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए, कहेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे दोस्तों, ये हम लोग 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के समय में स्टार्टिंग किया गया था, तो ये स्टार्टिंग है दोस्तों, स्टार्टिंग कैप्टन रीड के समय में, तो ये आपको सही है। जबकि 1792 में स्टार्टिंग किया था कैप्टन रीड के समय। जबकि कहेगा पूरे मद्रास और मुंबई और मद्रास में दोस्तों लागू किया गया था, तो 1820 ईस्वी में और टॉमस मुनरो के समय में। याद रखेंगे, टॉमस मुनरो के समय में। तो 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के समय तो लाया गया था, स्टार्टिंग किया गया था। जबकि टॉमस मुनरो 1820 में पूरे मद्रास और पूरे पुणे में लागू किया गया था।
जबकि चलिए देखते हैं हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये हॉल्ट मैकेंजी द्वारा दोस्तों 1822 ईस्वी में लाया गया था, याद रखेंगे, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 ईस्वी में लाया गया था। और कहेगा दोस्तों ये महलवाड़ी व्यवस्था कितना क्षेत्र पर था, तो ये दोस्तों आपको 30% पर था, याद रखेंगे, ये आपको 30% पर था। जबकि कहेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको कितने क्षेत्र पर था दोस्तों, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे हम लोग तो ये सबसे ज़्यादा यही थे दोस्तों, याद रखेंगे, 51% पर था, याद रखेंगे 51%। जबकि अस्थायी बंदोबस्त के बारे में हम लोग देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त जो सर जॉन सॉर के दोस्तों माइंड का उपज था और ये कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, याद रखेंगे 1793 में। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। और ये कहेगा दोस्तों कितना प्रतिशत भूभाग पर था, तो ये आपको 30% हो गया दोस्तों, ये आपको 19% भूभाग पर था, याद रखेंगे 19% भूभाग पर था। तो आई होप सारे क्लियर हो गया। तो इनमें से कह रहा है कि सभी सुमेलित है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, जो कि सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सन्यासी विद्रोह कहेगा तो केना सरकार कहेगा दोस्तों, सन्यासी विद्रोह किसके समय में आया था, तो सन्यासी विद्रोह की बात किया जाए तो ये केना सरकार, ये सही है, याद रखेंगे, सन्यासी विद्रोह केना सरकार के समय इसका नेतृत्व किए थे केना सरकार। जबकि रंपाओ का विद्रोह दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में हुआ था और ये सीताराम राजू इसका नेतृत्व कर रहा था, याद रखेंगे। जबकि खासी विद्रोह कहेगा दोस्तों, खासी विद्रोह कहेगा नेता कौन था, तो तीरथ सिंह, और ये असम क्षेत्र में हुआ था, याद रखेंगे। जबकि कोल विद्रोह की बात हम लोग करेंगे तो कोल विद्रोह के जतरा भगत नहीं था दोस्तों, कोल विद्रोह के कहेगा तो आपको बुद्धू भगत हो जाएगा, याद रखेंगे। कोल विद्रोह कहेगा दोस्तों बुद्धू भगत, और ये नागपुर में हुआ था, याद रखेंगे, नागपुर क्षेत्र में ये हुआ था, याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, जो कि बिल्कुल गलत है और गलत ही चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम किस पत्र में प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का विचार आपको 1905 ईस्वी में यह संजीवनी पत्र में प्रकाशित किया गया था, याद रखेंगे, संजीवनी पत्र में प्रकाशित किया गया था। और संजीवनी पत्र के संस्थापक कहेगा दोस्तों कौन था, तो कृष्ण कुमार मित्र था, याद रखेंगे, के मित्र था, याद रखेंगे, के मित्र। जबकि कहेगा दोस्तों एक बंगाल गजट कहेगा दोस्तों कि बंगाल गजट कब आया था, तो देखिए अंग्रेजी समाचार पत्र का दोस्तों पहला समाचार पत्र था आपका बंगाल गजट, और जेम्स हिकी द्वारा इसको लाया गया था, याद रखेंगे, जेम्स हिकी द्वारा लाया गया था। जबकि कहेगा हिंद स्वराज दोस्तों ये महात्मा गांधी 1909 ईस्वी में लाए थे, और इसी पुस्तक में दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कह करके संबोधित किए हैं महात्मा गांधी, याद रखेंगे। तो आई होप सारे क्लियर हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस पशु के अवशेष, देखिए दोस्तों क्वेश्चन समझने वाला है, आप लोग इसमें अक्सर लोग गलत करते होंगे, आज से गलत नहीं करेंगे। तो कह रहा है दोस्तों कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए। देखिए क्वेश्चन का जो क्या है कह रहा है उस चीज़ को समझिए। कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा शेर, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए तो शेर जो है नहीं प्राप्त हुआ, याद रखेंगे, शेर प्राप्त नहीं हुए। जबकि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कहेगा दोस्तों किस पशु की जानकारी का अभाव था, तो घोड़ा की जानकारी का अभाव था, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन कहेगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। एक क्वेश्चन आपसे कहेगा कि किस पशु का अवशेष, क्वेश्चन कहेगा कि, जबकि कहेगा क्वेश्चन की हड़प्पा की मोहरों पर या टेराकोटों पर, कहेगा हड़प्पा की मोहरों पर या टेराकोटों पर कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, गाय हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा और शेर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो उस सिचुएशन में किसमें, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन कहेगा किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो आंसर हो जाएगा शेर। जबकि कहेगा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि हड़प्पा की मोहरों या फिर टेराकोटा, हड़प्पा की मोहरों या टेराकोटा पर कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक गाय हो जाएगा, याद रखेंगे, गाय हो जाएगा। उसके बाद एक हो जाएगा ऊँट हो जाएगा, याद रखेंगे, ऊँट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों घोड़ा हो जाएगा और शेर हो जाएगा, याद रखेंगे, घोड़ा हो जाएगा और शेर हो जाएगा। ये आपको टेराकोटा पर नहीं प्राप्त हुए थे, याद रखेंगे। बहुत लोग इसमें दोनों ऑप्शन लगाए होंगे, A+B, शेर और गाय। तो आई होप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे करा है कि अशोक के शिलालेख, कह रहा है अशोक के शिलालेख की प्रेरणा किससे मिली है। तो अशोक के जो शिलालेख की प्रेरणा मिला दोस्तों, तो ये ईरान के थे डेरियस प्रथम, डेरियस के द्वारा अशोक के शिलालेख की प्रेरणा मिली है, याद रखेंगे। जबकि क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले देखा था कौन दोस्तों, यानी खोज कौन किया था, तो पी पैंथलर दोस्तों 1750 ईस्वी में देखा था, याद रखेंगे। जबकि पढ़ने का काम करेगा दोस्तों, तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा
1837 ईस्वी में पढ़ा गया था, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क की बात करेंगे तो हम लोग अब अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, इनमें से सुमेलित इसलिए करके देता हूँ ताकि आपको कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिले, एग्जॉर्ब हो। तो कह रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ज्योतिष पीठ कहेगा दोस्तों, ज्योतिष पीठ तो ये विष्णु, भगवान विष्णु से संबंधित है, याद रखेंगे। ज्योतिष पीठ कहेगा भगवान विष्णु से संबंधित है, याद रखेंगे। और ज्योतिष पीठ है कहाँ दोस्तों, देखिए इसको बात किया जाए दोस्तों तो शंकराचार्य द्वारा 4 पीठ बनाया गया था, याद रखेंगे। 4 पीठ बनाया गया था शंकराचार्य द्वारा, जिसमें कहेगा दोस्तों ज्योतिष पीठ आपको उत्तराखंड में स्थित है, याद रखेंगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ जिला में। जबकि श्रृंगेरी पीठ की बात किया जाए दोस्तों तो ये भगवान शिव के लिए, और ये कहाँ स्थित है तो ये कर्नाटक में है। जबकि शारदा पीठ की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ है तो ये आपको गुजरात में है, याद रखेंगे, गुजरात में है। और ये भगवान कृष्ण से, यस ये भी सही है। और ये दोस्तों श्रृंगेरी पीठ भगवान शिव से, ये भी है। जबकि गोवर्धन पीठ कहेगा दोस्तों तो ये राम से संबंधित है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि राम नहीं यहाँ पे कृष्ण होगा, याद रखेंगे। और गोवर्धन पीठ की बात किया जाए दोस्तों कि गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है आपका, तो ये आपको उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे। इधर लिख देते हैं उड़ीसा। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। ये सब दोस्तों आप क्वेश्चन कहता है ना कि गागर में सागर भरने वाले सब क्वेश्चन है, बहुत कम समय में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए जनरल कैटेगरी की जमानत राशि क्या है। तो देखिए जब लोकसभा के चुनाव लड़ा जाता है दोस्तों तो किसी के लिए भी एक जमानत राशि दर्ज करना पड़ता है, जैसे कि उसका क्या कहता है नॉमिनेशन कराने के लिए। तो जमानत राशि कहेगा दोस्तों लोकसभा चुनाव जब लड़ते हैं जनरल कैटेगरी के तो आप उसको 25,000 रुपया पे करना पड़ता है, याद रखेंगे। 25,000 दोस्तों, याद रखेंगे। अब अभी जो है राष्ट्रपति का भी जमानत राशि के लिए 25,000 हो गया है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 15,000 हो गया है। और कहेगा दोस्तों कि ये तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए जनरल कैटेगरी के है, याद रखेंगे। जबकि हमको SC ST की बात किया जाए, SC ST की बात करेंगे हम लोग, SC ST की बात करेंगे तो कितना देना पड़ेगा, तो उसी का आधा 12,500 कहेगा दोस्तों, तो ये SC ST के हो जाएगा, याद रखेंगे 12,500। जबकि विधानसभा के चुनाव अगर लड़ेगा जनरल कैटेगरी के दोस्तों तो उसका आंसर कहेगा जनरल कैटेगरी के विधानसभा के लिए कितना जमानत राशि लागू किया गया है, तो 10,000 लागू किया गया है, याद रखेंगे, विधानसभा के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और कहेगा विधानसभा SC ST के लिए तो उसी का आप आधा कर सकते हैं, 5,000 आपको SC ST हो गया। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती है। देखिए यहाँ पर महिला के डिनोट कर रहा है तो इसका आंसर बदल जाएगा। तो देखिए महिला की बात किया जाए तो आपको महिला सबसे अधिक चाय उद्योग में है। जबकि कहेगा भारत में सबसे अधिक किस उद्योग में लोग कार्यरत है, तो आपको वस्त्र या कपड़ा उद्योग में। भारत में किस उद्योग में महिला नहीं लगेगा, सिर्फ भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत है, तो आपको वस्त्र उद्योग हो जाएगा, याद रखेंगे। जबकि महिला की बात किया जाए डिनोट कर दिया तो आपको कपड़ा उद्योग हो जाएगा, सॉरी चाय उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको कि रुद्र सागर झील कहाँ है। देखिए रुद्र सागर झील कहेगा दोस्तों कहाँ है, तो ये आपको त्रिपुरा में है स्थित है, याद रखेंगे। रुद्र सागर झील कहेगा कहाँ स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। जबकि आपको कहेगा रुद्र सागर बांध की बात किया जाए तो आपको बांध कहेगा दोस्तों रुद्र सागर बांध आपको उज्जैन में पड़ता है, और ये उज्जैन में पड़ता है मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबकि हुसैन सागर कहेगा दोस्तों झील कहाँ है, तो हुसैन सागर की बात करेंगे हम लोग तो ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि GI टैग का रिपोर्ट कितना वर्ष के लिए दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों GI टैग होता क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कि GI टैग का रिपोर्ट कितना वर्षों के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो GI टैग, पहले GI टैग का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। इसका होता है जियोग्राफिकल इंडिकेंस होता है, याद रखेंगे, इंडिकेशंस। तो इस GI टैग दोस्तों कहेगा कि ये कितना रिपोर्ट कितना वर्ष के लिए दिया जाता है, तो ये आपको 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, याद रखेंगे, 10 वर्षों के लिए। और कहेगा भारत में सबसे पहले GI टैग किसको मिला था, तो दार्जिलिंग चाय जो वेस्ट बंगाल के दोस्तों उसको 2004 में दिया गया था, याद रखेंगे, 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है दोस्तों परमाणु क्रमांक 36 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है। तो परमाणु क्रमांक 36 वाला तत्व के बात किया जाए दोस्तों तो कहेगा किसमें स्थित है, तो आपको दोस्तों क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन आ जाता है 36 में। तो ये दोस्तों क्रिप्टॉन है, और ये किस ब्लॉक में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों किस ब्लॉक में, तो ये आपको
पी ब्लॉक में हो जाएगा, याद रखेंगे, पी ब्लॉक में क्रिप्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आपसे करा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए पालमनी क्रांति कहेगा तो भिंडी से है, ये याद रखेंगे, सही है। देखिए ग्रीन गोल्ड क्रांति कहेगा तो बांस से भी है और चाय से भी है, याद रखेंगे, बांस और चाय दोनों से है। ग्रीन गोल्ड क्रांति कहेगा तो बांस और चाय दोनों से है। जबकि कृष्ण क्रांति कहेगा तो ये पेट्रोलियम से, ये भी आपका सही है। जबकि सर्वोदय क्रांति कहेगा तो ये चाय से है, तो ये गलत है दोस्तों, और हमको गलत ही चुनना था। तो आंसर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, कहेगा जीवाश्म ईंधन के कौन उदाहरण है दोस्तों। तो देखिए जीवाश्म ईंधन के कहेगा कौन कौन उदाहरण है। तो एक प्राकृतिक गैस हो जाता है, प्राकृतिक गैस हो जाता है दोस्तों, कोयला भी हो जाता है आपको जीवाश्म ईंधन के उदाहरण, कोयला, प्राकृतिक गैस, कोयला, प्राकृतिक गैस और एक पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब आपको जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, याद रखेंगे। कार्बन 14 से दोस्तों आपको जीवाश्म के आयु ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न करा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो देखिए चमेरा बांध कहेगा दोस्तों, तो ये रावी नदी पर कहाँ है। तो आपको ये रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। जबकि कहेगा ग्रैंड एनीकट बांध दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। इनमें से करा है कि कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं की जगह पर ना है कर दीजिएगा, है कर दीजिएगा। इनमें से कौन सुमेलित है। तो देखिए चमेरा बांध जो है, चमेरा बांध दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले ऑप्शन ए करा देते हैं, चमेरा बांध आपको रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में, तो ये आपको सही है। इनमें से कौन सुमेलित है चुनना था, यहाँ पे थोड़ा नहीं हो गया था, तो आप सुधार लेंगे। जबकि करा है ग्रैंड एनीकंट बांध किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों ग्रैंड एनीकंट बांध की बात किया जाए आपको, तो ये आपको कावेरी नदी पर है, और कहेगा कहाँ, तो ये तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली के तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। एक एनीकंट बांध कहेगा दोस्तों, तो एनीकंट कोई बांध नहीं है, एनीकंट मतलब होता है बांध होता है, याद रखेंगे। एनीकंट मतलब उसका आंसर होता है बांध। तो ये दोस्तों ये तो थोड़ा सा अधूरा है, तो इसको ऐसे ही गलत कर देते हैं। राजघाट बांध कहेगा दोस्तों, तो राजघाट बांध जमुना नदी पर है, तो जी नहीं। देखिए रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट बांध कहेगा दोस्तों, तो ये दोनों बेतवा नदी पर है, याद रखेंगे, बेतवा नदी पर है, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका आंसर सही चुनना था, तो आंसर ए हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 का है कि प्रत्यावर्ती मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो देखिए आपको प्रत्यावर्ती मानसून में पूछ सकता है, आपको लौटते मानसून में पूछ देता है, और आपको शरदकालीन मानसून, शरदकालीन इतना क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। कहेगा जो भी रहेगा शरदकालीन, लौटते मानसून, शरदकालीन मानसून या प्रत्यावर्ती मानसून से सबसे अधिक वर्षा की बात किया जाए तो तमिलनाडु में होता है, याद रखेंगे, तमिलनाडु में। जबकि दोस्तों एनसीआर में जो क्षेत्र में वर्षा होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, याद रखेंगे, एनसीआर में। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, जेठ विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है एनसीआर में वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा है कि कबीर किसके समकालीन थे। तो कबीर करा है दोस्तों किसके समकालीन थे, तो ये सिकंदर के समकालीन थे कबीर, याद रखेंगे। और कहेगा दोस्तों कबीर की एक पुस्तक है बीजक, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीजक के लेखक कहेगा कबीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21 का है कि लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है। देखिए दोस्तों लोकसभा में SC/ST के आरक्षण की बात करते हैं हम लोग, तो लोकसभा की बात करेगा तो 330 में हो जाएगा, याद रखेंगे। जबकि यही कहेगा दोस्तों कि विधानसभा में SC/ST के आरक्षण की बात किया जाए विधानसभा में, तो आपको 332 में है। एक और क्वेश्चन चलिए रिकॉल कर देते हैं। कहेगा दोस्तों कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते थे दोस्तों, जो चुनते थे, अब तो समाप्त कर दिया गया है हालांकि, लेकिन जो नियुक्त करते थे, चुनते थे, वो किस आर्टिकल के तहत चुनते थे दोस्तों, तो वो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनते थे, याद रखेंगे। जबकि कहेगा विधानसभा में दोस्तों एक विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को चुनते थे, तो 331 में आपको 333 हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ जाइएगा। और कहेगा लोकसभा में SC/ST के आरक्षण के बाद कहेगा दोस्तों, तो इसको 330 में और 332 में इसको 2 बढ़ जाना है, याद रखेंगे। इसमें भी 2 बढ़िएगा तो एंग्लो इंडियन आ जाएगा, इसमें बढ़िएगा तो SC/ST का आरक्षण हो जाएगा। चलिए आई होप सारे क्लियर हो गए। देखिए मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि आपको कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिले। ऐसे कोई भी सफलता पाने के लिए दोस्तों कोई इसका शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी तो कोई भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, तो लॉन्ग के बाद आप शॉर्टकट कर सकते हैं। तो हम लोग या कोई भी दोस्तों पहले लॉन्ग कोशिश करिए, लॉन्ग अगर सीख जाते हैं तो आप शॉर्टकट उसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही बात शाख श्रृंखला को दर्शाता है। इस तरह के क्वेश्चन हम पेपर दिए थे दोस्तों एक्साइज इंस्पेक्टर में, तो उसमें पूछा गया था, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है दोस्तों, तो देखिए घास हो जाएगा, इसका हो जाएगा घास,
क्या है कि घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है और मेढक को सर्प खाता है, सर्प को गरुड़ खाता है। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसको क्रमबद्ध में सजाना था तो इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 कह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड किससे संबंधित है। देखिए थर्ड वर्ल्ड पूछेगा या G20 का भी 2-3 दिन में यहाँ पे मीटिंग होने वाला है दोस्तों पटना में, याद रखेंगे। और 2023 का G20 कहेगा तो भारत ही नेतृत्व कर रहे हैं लीड। तो कहेगा दोस्तों थर्ड वर्ल्ड किससे संबंधित है, तो देखिए विकासशील देशों से संबंधित है। G20 और थर्ड वर्ल्ड ये दोनों विकासशील देशों से संबंधित है। देखिए विकसित देश और विकासशील देश में क्या अंतर है, तो विकसित देश उस देश को कहा जाता है जो डेवलप कर चुका है। याद रखेंगे, जैसे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन ये सब डेवलप कर चुका है तो ये विकसित कंट्री में आता है। विकासशील देश जो दोस्तों डेवलपमेंट की पटरी पर है, यानी अभी उस पर अभी चल रहा है, डेवलपमेंट के मतलब कगार पर है, तो उसको विकासशील देश कहा जाता है। जैसे भारत जो है विकासशील देश के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 24 आपसे कह रहा है कि भगत सिंह के गुरु का नाम क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भगत सिंह के गुरु का नाम दोस्तों करतार सिंह सराभा था। याद रखेंगे, करतार सिंह सराभा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 25 कह रहा है कि ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो ताती पाका तेल रिफाइनरी की बात किया जाए दोस्तों तो आपको आंध्र प्रदेश में, याद रखें आंध्र प्रदेश में है। जबकि कहेगा दोस्तों तमिलनाडु में कौन है, तो तमिलनाडु में एक क्वेश्चन पूछता है कि तमिलनाडु में कौन सी रिफाइनरी है, तो मनाली रिफाइनरी कहेगा तो तमिलनाडु में। याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि आपसे कि सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहेगा भारत ही नहीं एशिया की, भारत ही नहीं दोस्तों एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी की बात किया है तो आपको कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1901 ईस्वी में आपको डिगबोई दोस्तों ये असम में पड़ता है, डिगबोई असम के डिगबोई में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, और सभी अपने दोस्तों को ऐड करने की कृपया करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और सभी का PDF दोस्तों जो भी ज्ञान बिंदु का सेट हो और एडुटेरिया का जो भी सेट हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है A1GS एकेडमी। पहले था दोस्तों A1GS क्लासेस, तो उस चैनल को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो अभी वर्तमान में A1GS एकेडमी और यही रहेगा। तो उसमें आपको सारे PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।